सभी बच्चों को मेरा बहुत बहुत प्यार। बच्चों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम कक्षा 12 की आरोह भाग 2 में संकलित श्री कुंवर नारायण जी द्वारा रचित कविता बात सीधी थी का अध्ययन करेंगे। बच्चों, ये जो कविता है आसान है, सरल है और सहज भी है। बच्चों, हमने पिछले वीडियो में हमने जब कविता के बहाने कविता पढ़ी थी, इन कवि श्री कुंवर नारायण जी के बारे में, जीवन परिचय के बारे में, उनकी रचनाओं के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ लिया था। फिर भी हम देखें तो इनके व्यक्तित्व का जो उद्घाटन है इनकी इन पंक्तियों से हो जाता है कि न जाने कब से बंद एक दिन इस तरह खुला घर का दरवाज़ा, जैसे गर्द से ढकी एक पुरानी किताब। अर्थात वो जीवन को एक नए नज़रिए से देखते हैं। उन्होंने कई देशों की यात्राएं की हैं, अन्वेषी स्वभाव के हैं, बात को सीधे सरल और सहज अभिव्यक्त करने का जो है इनका व्यक्तित्व रहा है। बच्चों, इनका परिचय हम देखें, आधुनिक हिंदी कविता के बहुत बड़े प्रसिद्ध कवि रहे हैं और इनका जन्म 1927 को फैजाबाद में हुआ। इन्होंने कई देशों की यात्राएं की हैं और इन्होंने 1950 के आसपास लेखन की शुरुआत की। इन्हें कबीर सम्मान, व्यास सम्मान, लोहिया सम्मान, साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार और केरल का कुमारन आशान पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। बच्चों, हम बात करें इनकी रचनाओं की। इनकी जो काव्य संग्रह है वो चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम, अपने सामने, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों, और इनका प्रबंध काव्य रहा है आत्मजयी। कहानी संग्रह है इनके आकारों के आसपास, समीक्षा रही है इनकी आज और आज से पहले, और सामान इनकी लिख रहे हैं इनके मेरे साक्षात्कार। बच्चों, इनकी कविता की विशेषता रही है कि इनकी कविता में फालतू का उलझाव नहीं है, व्यर्थ का उलझाव नहीं है, और ना ही इनकी कविता को पढ़ने से किसी व्यक्ति को कोई संशय उत्पन्न होता है। वो अपनी बात को बहुत सहज सरल तरीके से और परिष्कृत तरीके से रखने का प्रयास करते हैं। इनकी कविता में नगरीय संवेदना की अभिव्यक्ति है। इनके जो एक आम आदमी के मन में, वर्तमान समाज में उनके जो मन में उठने वाले द्वंद्व हैं, ऊहापोह हैं, उलझन है, उनकी इन्होंने अभिव्यक्ति बहुत सहज तरीके से की है। बच्चों, हम बात करेंगे भाषा शैली की, तो इनकी भाषा शैली में विविधता है, नयापन है, अनूठापन है। ये कहीं पुनरावृत्ति का इसमें पुट नहीं मिलता है, और ये इनके जो अभिव्यक्ति में यथार्थ का खुरदरापन भी है। और एक खुरदरापन, जो यथार्थ का खुरदरापन अर्थात सच्चाई को सीधे सपाट तरीके से बयान कर देने से इनकी कविताओं में सहज सौंदर्य भी उत्पन्न होता है। बच्चों, इनकी कविता पढ़ करके श्रोता के मन में, पाठक के मन में कभी कोई संशय और भ्रम उत्पन्न नहीं होता, बल्कि ये अपनी बात वो सहज, उनकी इस सहज अभिव्यक्ति से वो ओतप्रोत हो जाते हैं। बच्चों, हम बात करें आज की कविता बात सीधी थी के बारे में। बच्चों, ये जो कविता है इसके सार के बारे में हम देखें, यह कविता इनका कोई दूसरा नहीं कविता संग्रह से संकलित है। इसमें कथ्य के द्वंद्व उखेड़ते हुए भाषा की सहजता की बात की गई है कि कथ्य के द्वंद्व में पढ़ करके, अपने पांडित्य में पढ़ करके कथ्य को ऐसा नहीं बना देना चाहिए भाषा की जटिलता के चक्कर में कि वो कथ्य, उसका प्लॉट है, उसका मूल भाव ही उलझ जाए। हर बात के लिए कुछ खास शब्द नियत होते हैं, फिक्स होते हैं। ठीक वैसे ही जैसे हर पेंच के लिए एक निश्चित खांचा होता है, स्लॉट होता है, उसी स्लॉट में हम उस पेज को कसने का प्रयास करते हैं स्क्रू ड्राइवर से। ऐसा नहीं हो सकता कि जो स्क्रू है वो बड़ा है, वो छोटे पेज में प्रवेश नहीं कर सकता। इसी प्रकार अगर स्क्रू छोटा है तो बड़े खांचे में, अगर बड़े स्लॉट में डालेंगे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो उसमें कसाव नहीं ला पाएगा। हम स्क्रू कसते क्यों हैं? हम स्क्रू कसते हैं किसी भी वस्तु में कसाव लाने के लिए, उसे टाइट से बांधने के लिए। तो अब तक जिन शब्दों को हम एक दूसरे के पर्याय के रूप में, सिनोनिम्स के रूप में जानते रहे हैं, उन सबके भी अपने अर्थ होते हैं। तो कहीं पर्यायवाची प्रयोग करने के चक्कर में कई बार हम अर्थ का अनर्थ कर बैठते हैं। अच्छी बात या अच्छी बात का बनना, सही जो बात है उसके साथ सही शब्द के जुड़ने पर मुकम्मल होता है। और जब ऐसा होता है तो किसी दबाव या अतिरिक्त मेहनत की ज़रूरत नहीं होती है।
वह सहूलियत के साथ हो जाता है, आसानी से हो जाता है। सही बात को सही शब्दों के माध्यम से कहने से ही रचना प्रभावशाली बनती है। लेकिन बच्चों, कई बार अपना पांडित्य प्रदर्शन करने के लिए, लोगों की वाहवाही लूटने के लिए, अपना विद्वता दिखाने के लिए क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग करने लगते हैं, और इससे क्या होता है कि वो जिस भाव को अभिव्यक्त करना चाहते हैं, वो शब्दों के जाल में वो बात उलझ कर रह जाती है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार अगर हम स्क्रू को प्रॉपर कसें नहीं बल्कि उसको ठोंक दें, तो ठोंकने से वो जो स्क्रू है वो कसाव उत्पन्न नहीं करता बल्कि ढीला ढाला हो जाता है। बच्चों, हम बात करें कविता के सार के बारे में। कवि का मानना है कि बात और भाषा स्वाभाविक रूप से जुड़े होते हैं। अगर आप किसी बात को अगर प्रस्तुत करना है तो उसके लिए सही शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ेगा, सही भाषा का इस्तेमाल करना पड़ेगा। किंतु कभी कभी भाषा के मोह में, उसके लालच में, आकर्षण में सीधी बात भी टेढ़ी हो जाती है। मनुष्य अपनी भाषा को टेढ़ी तब बना देता है जब वह आडंबरपूर्ण तथा चमत्कारपूर्ण शब्दों के माध्यम से कथ्य को प्रस्तुत करने का प्रयास करता है। जब वह भाषा में आलंकारिकता लाने का प्रयास करता है, भाषा में एक नयापन, एक अपना जो इंटेलिजेंसी है, अपनी जो विद्वता है, अपना जो पांडित्य दिखाने का प्रयास करता है, तो वो जब उस भाषा के भावों के विपरीत शब्दों का चयन कर लेता है। हालांकि उन शब्दों को सुन करके, उस भाषा की क्लिष्टता को सुन करके कई बार श्रोतागण या दर्शकगण उसका वाहवाही करते हैं, लेकिन बात तो मर जाती है। वो शब्दों के जाल में इतनी उलझ जाती है कि उसकी जो बात है वो बात ना रह करके कुछ और ही बन जाती है। तो अंततः शब्दों के चक्कर में पड़कर वे कथ्य अपना अर्थ खो बैठते हैं। वो मूल भाव है, प्लॉट है, उसकी जो मूल भावना है वो अपना अर्थ खो देती है। अतः अपनी बात सहज एवं व्यावहारिक भाषा में कहना चाहिए ताकि आम लोग कथ्य को भली भांति समझ सकें। बच्चों, ये इस पूरी कविता का संदेश है और इसका मूल सार है कि अपनी बात को सहज भाषा में कहो, व्यावहारिक भाषा में कहो, प्रैक्टिकल लैंग्वेज में कहो, ताकि उससे अपनी जो भावना है वो श्रोता तक, पाठक तक सीधी सपाट तरीके से पहुंच जाए। कभी ऐसा नहीं है कि हम अपना पांडित्य दिखाने के लिए अगर भाषा को शब्दों के जाल में अपनी भावनाओं को उलझाएंगे तो भावनाएं उस कविता की हो चाहे किसी और चीज़ की हो, वो दर्शकों के सामने, श्रोताओं के सामने नहीं आ पाती हैं। बच्चों, हम बात करें इसके पहले खंड के बारे में, पहले पद के बारे में, जो इसको मैंने पदों में डिवाइड किया, खंड में डिवाइड किया है। तो पहले खंड को देखते हैं हम। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में ज़रा टेढ़ी फंस गई। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। वही बात जो स्क्रू के साथ होती है। कई बार जब स्क्रू फंस जाता है उसको हम इधर उधर करने का प्रयास करते हैं ताकि वो स्क्रू बाहर निकल आए, लेकिन वो स्क्रू कई बार चूड़ी उसकी जो होती है नीचे, उसमें जो राउंड राउंड से जो किनारे बने होते हैं, वो चूड़ी कई बार मर जाती है, टूट जाती है, तो वो जो स्क्रू है वो कई बार उसी में फंस कर रह जाता है। हम बात करें इसके कुछ कठिन शब्दों की। सीधी अर्थात सरल और सहज। चक्कर में पड़ना मतलब प्रभाव में आना। टेढ़ा फंसना मतलब बुरा फंसना। पेचीदा मतलब कठिन अथवा मुश्किल। अब हम बात करें इसके भावार्थ के बारे में। कवि कहता है कि अक्सर चमत्कार के चक्कर में भाषा दुरूह हो जाती है, वो आसानी से समझ में नहीं आती, कठिन हो जाती है। वह अपने मन के भावों को सहज रूप से अभिव्यक्त करना चाहता था कवि, किंतु समाज की प्रकृति को देखते हुए, दिखावे को देखते हुए उसने क्या किया, उसे प्रभावी भाषा के रूप में प्रस्तुत करना चाहा, जिस प्रकार और कवि लोग करते हैं। पर भाषा के चक्कर में भावों की सहजता नष्ट हो गई। उसके भाव जो कुदरती तौर पर आने चाहिए थे वो नहीं निकल पाए। कवि कहता है, मैंने मूल बात को कहने के लिए शब्दों, वाक्यांशों, वाक्यों आदि को बदला, उल्टा पुल्टा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया, अनेक शब्दों का इस्तेमाल किया, फिर उसके रूप को बदला। अब भाषा का जो मूल भाव था वही जो उसकी अभिव्यक्ति की मूल भावना थी उसी को बदलने का प्रयास किया तथा शब्दों को उलट पुलट कर प्रयोग किया। कवि ने कोशिश की या तो इस प्रयोग से उसका काम बच जाए
या फिर वह भाषा के उलटफेर के जंगल से मुक्त हो सके, परंतु कवि को कोई सफलता ना प्राप्त नहीं हुई। ना तो वह बात ना तो वह भावना बाहर निकल पाई, ना ही कवि का जो कविता कर्म वो समाप्त हो पाया। उसकी भाषा के साथ साथ कथ्य भी उसका जटिल हो गया। ना तो भाषा बनी, ना ही भावों की अभिव्यक्ति उचित रूप से हो पाई। बच्चों, हम बात करें अब इसके दूसरे पद के बारे में। वो कहते हैं, सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेंच को खोलने के बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था, क्योंकि इस करतब पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह। बच्चों, हम बात करें इसके थोड़े से कठिन शब्दों के बारे में। इसमें मुश्किल मीन्स कठिन, धैर्य मीन्स धीरज, पेंच मतलब ऐसी कील जिसके आधे भाग पर चूड़ियाँ बनी होती है, और इसको हम कवि ने सिंबोलाइज किया है प्रतीकात्मक रूप से, मतलब उलझन के लिए आया है। बेतरह मीन्स बुरी तरह, करतब मीन्स चमत्कार, तमाशबीन मतलब दर्शक या तमाशा देखने वाले, शाबाशी मीन्स प्रशंसा या प्रोत्साहन। बच्चों, पेंच जो था स्क्रू की एक जो तस्वीर है इसमें मैंने आपको दिखाने का प्रयास किया है। ऐसा स्क्रू होता है और इसमें नीचे साइड में जो बनी है ये चूड़ियाँ बनी होती है इसकी। बच्चों, हम बात करें इसके भावार्थ की। कवि कहता है कि जब उसकी बात पेचीदा हो गई, मुश्किल हो गई, फंस गई, तो उसने सारी समस्या को बिना धैर्य का इस्तेमाल किए हुए ध्यान से नहीं समझा, बल्कि हल ढूंढने के बजाय वह और अधिक शब्द जाल में फंस गया, शब्दों का उल्टा पुल्टा प्रयोग करने लग गया। बात का पेंच खुलने के स्थान पर वो पेंच टेढ़ा हो गया, अर्थात बात और ज़्यादा उलझ गई, और कभी उसे अनुचित रूप से कसता चला गया, अर्थात उसी शब्दों के माध्यम से और उसको बनाने का प्रयास करने लगा। इससे भाषा और कठिन हो गई। शब्दों के प्रयोग पर, और उसने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल क्यों किया? क्योंकि शब्दों के प्रयोग पर दर्शक उसे प्रोत्साहन दे रहे थे, उसकी वाहवाही कर रहे थे, उसे शाबाशी दे रहे थे, उसकी प्रशंसा कर रहे थे, और इसी शाबाशी, वाहवाही और प्रशंसा के चक्कर में वो जो उपयुक्त शब्द का इस्तेमाल ना करके जटिल शब्दों का इस्तेमाल करने लग गया था। अब बच्चों, बात करें इसके हम तीसरे पद के बारे में और आखिरी पद के बारे में। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था, जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई, बात समाप्त हो गई, भावना ही मर गई, उसका भाव ही समाप्त हो गया, और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। हार कर मैंने उसे कील की तरह, अब स्क्रू की तरह नहीं, कील की तरह जो बिना चूड़ी की होती है, उसी जगह ठोंक दिया। अब बच्चों, बात करें इसमें, जैसे इसमें आया वर्ड जोर मीन्स ताकत या बल। चूड़ी मरना मतलब पेच कसने के लिए चूड़ी है उसका नष्ट हो जाना, अर्थात अगर इसका प्रतीक देखें तो जो कथ्य था, उसकी बात था, उसका मुख्य भाव ही समाप्त हो गया। कसाब मीन्स खिंचाव या गहराई, सहूलियत मतलब सहजता या सुविधा, बरतना मतलब व्यवहार में लाना। बच्चों, इस पिक्चर में भी दिखाया गया है कि किस प्रकार इस स्क्रू को इस हथौड़ी से ठोंकने का प्रयास किया गया है। तो ये स्क्रू है, ये इसकी जो चूड़ियाँ मतलब इसका मुख्य भाव है, और इस मुख्य भाव को शब्दों के हथौड़े से ठोक दिया गया है। अब बच्चों, बात करें इसके भावार्थ के बारे में। कभी अपनी बात कहने के लिए बनावटी भाषा का प्रयोग करने लगा, ऐसी भाषा जो दर्शकों को पसंद आए, उसे वाहवाही मिले। परिणाम वही हुआ जिसका कवि को डर था। जैसे पेंच के साथ जबरदस्ती करने से उसकी चूड़ियाँ समाप्त हो जाती है, उसी प्रकार शब्दों के जाल में उलझकर कवि की बात का प्रभाव नष्ट हो गया, वो बात ही नहीं रही, और वह बनावटीपन में ही खो गई। उसकी अभिव्यंजना, उसका मूल भाव समाप्त हो गया। अंत में कवि जब अपनी बात को स्पष्ट नहीं कर सका तो उसने अपनी बात को वहीं छोड़ दिया। जैसे पेंच की चूड़ी समाप्त होने पर उसे हम कील की तरह ठोक देते हैं। बच्चों, ऐसी स्थिति में कवि की अभिव्यक्ति बाहरी तौर पर, मोटे तौर पर कविता जैसी लगती थी, दिख तो रही थी वो कविता है, परंतु उसमें भावों की गहराई नहीं थी। वो कविता जिस मूल भाव को लेकर लिखी गई थी, रचना की गई थी, वो मूल भाव ही नष्ट हो गया। अब उसके शब्दों में वो ताकत नहीं रह गई थी, कविता प्रभावहीन हो गई थी, बेअसर हो गई थी। जब वह अपनी बात स्पष्ट ना कर सका तो बात ने अब बात का जो है मानवीकरण किया है। बात ने शरारती बच्चे के समान पसीना पहुँचते हुए कवि से पूछा कि क्या तुमने कभी भाषा को
सरलता, सहजता और सुविधा से प्रयोग करना नहीं सीखा। ये बच्चों इस कविता का मूल भाव है कि हमें जब कोई बात कहनी है वो बात सीधे, सरल, सहज और सुविधाजनक शब्दों के माध्यम से अभिव्यक्त करनी चाहिए। बच्चों हम बात करें इसके काव्य सौंदर्य के बारे में। कवि ने भाषा की जटिलता पर कटाक्ष किया है, व्यंग किया है। बच्चों इसको बहुत ध्यान से देखें क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। कई बार भाव सौंदर्य आता है, कई बार काव्य सौंदर्य आता है। तो इस पूरे जो स्लाइड के माध्यम से हम दोनों प्रश्नों को कवर कर सकते हैं। कवि धैर्यपूर्वक सरलता से काम करने की सलाह दे रहा है। कवि ने कविताओं की आडंबरपूर्ण भाषा पर व्यंग किया है। आडंबर पर मतलब ढोंग ढकोसले वाली, दिखावे वाली बात का मानवीकरण किया है। जो बात अंततः पूछती है कवि से कि आपने भाषा को सहजता के साथ बरतना नहीं सीखा है। भाषा, इस जो कविता की भाषा सरल, सहज और साहित्यिक खड़ी बोली है। काव्यांश रचना मुक्त छंद में की गई है। टेढ़ी फंसना, पेचीदा होना, इस प्रकार के मुहावरों का बहुत सुंदर प्रयोग किया गया है। कर्तव्य शब्द में व्यंग्यात्मकता का भाव निहित है। कर्तव्य कारनामे के लिए, तो यहाँ पे जो कर्तव्य शब्द हैं, कई बार ये कर्तव्य शब्द पॉजिटिवली सकारात्मक रूप से हम इसका प्रयोग करते हैं, लेकिन यह कर्तव्य जो है वो नेगेटिविटी के रूप में शब्दों के जाल में उलझाने के लिए प्रयोग किया गया है। बच्चों हम बात करें इसके और आगे के जो पॉइंट्स के बारे में। साथ साथ और वहाँ वहाँ में शब्द रिपीट हो रहे हैं, तो यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। कील की तरह, शरारती बच्चे की तरह, समानता की तुलना की गई है, तो यहाँ उपमा अलंकार है। जोर जबरदस्ती, पसीना पहुँचते में वर्णों की आवृत्ति है, तो यहाँ अनुप्रास अलंकार है। बात की चूड़ी, बात रूपी चूड़ी में रूपक अलंकार का सुंदर प्रयोग किया गया है। कील की तरह ठोंकना भाषा को जबरदस्ती जटिल बनाने का परिचायक होता है। हम उसको जबरदस्ती जटिल बनाने का प्रयास करते हैं, इस प्रकार कवि ने व्यक्त किया है। पेच कसने के बिंब से कवि का कथ्य प्रभावी बना है। पेच कसना एक गतिमान दृश्य बिंब है। बेतरह विशेषण जो है वो सटीक है। बात के साथ हमने बेतरह का इस्तेमाल किया है। लोकप्रिय उर्दू शब्दों बेतरह, करतब, तमाशबीन, साफ आदि का कवि ने बहुत सुंदर प्रयोग किया है। बच्चों उम्मीद है कि आपको इस वीडियो के माध्यम से जो मैंने ये बात सीधी थी, कविता, उसका भाव, उसके कठिन शब्द, उसकी मूल संवेदना और उसके काव्य सौंदर्य को समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।